हेलो एवरीवन, ये मेरा जावा सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम इनपुट लेना सीखेंगे। तो इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। स्कैनर क्लास क्या है? स्कैनर क्लास जो है आपका एक जावा का ये जो है प्री डिफाइंड क्लास है। ये आपको मिलेगा java.util.scanner एक पैकेज में, जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अगर किसी भी पैकेज को आपको यूज करना है तो उससे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है TUT5। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मेन मेथड में क्या क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेक श्योर आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास है। तो अगर कोई भी क्लास है तो उसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना मेन मेथड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्कैनर sc इजकल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम एससी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। और न्यू स्कैनर, कोई भी किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो स्कैनर जो हमारा प्रीडिफाइंड क्लास का नाम है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम, इसके बाद न्यू, फिर क्लास का नाम, और इसका आपको ब्रैकेट लगा के सिस्टम डॉट इन लिखना है। यहाँ से आपको एससी का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इसके थ्रू इनपुट ले सकते हैं। मान लीजिए आपको यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा, आपने मान लीजिए यहाँ पे मैसेज दिया इंटर अ नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर अ नंबर। ठीक है, अब वो जो नंबर इंटर करेगा, ठीक, वो जो नंबर इंटर करेगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। अगर जब वो एंटर करेगा तो उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नंबर मांगा है तो नंबर के लिए मेक श्योर हमें इंटीजर एक टाइप का एक वेरिएबल लेना होगा। मान लीजिए हम इन नंबर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रही है। ठीक है, अब हम बोलते हैं नंबर में हमें क्या लेना है, इंटीजर। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीजर जब भी इंट आपको लेना है, यदि इनपुट लेना है, तो इसके लिए आप यूज कीजिएगा क्या, आप यूज कीजिएगा, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है एससी, तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट। आपको नहीं समझ में आया होगा अभी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर इजकल टू, आपको कहाँ लेना है, इनपुट कहाँ लेना है, नंबर। नंबर में रखना है तो नंबर में हमें लिख दीजिए, इस आपने ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, एससी, एक करे एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये नेक्स्ट इंट जो है वो आपका, आप एक इनपुट दीजिएगा। नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो आपसे इंटीजर वैल्यू इनपुट लेगा। ठीक है, इस एससी के माध्यम से एससी ने आपसे इंटीजर वैल्यू लिया और उसे नंबर में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है, सो दिस इज़ वेरी क्रिएटिंग ट्रबलिंग। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं कि माई, ठीक है, माई नंबर इज, अरे यार कहाँ जा रहा है माई, थोड़ा सा गाइज, माई नंबर इज। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं क्या, नंबर। ठीक, माई नंबर इज, आपको नंबर यहाँ पे प्रिंट करके देगा। चलिए रन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इरर आ रहा है भाई, क्या इरर आ रहा है, नंबर एससी डॉट नेक्स्ट इंट में आपने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया है। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैंने
जूम कर लिया। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर नंबर बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, क्लास बनाया TUT5 के नाम से। मेन मेथड के अंदर हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और पहले मैसेज दिया कि इंटर नंबर, इसके बाद एक इंटीजर लिया नंबर, और इसके बाद हमने sc.next, sc जो कि ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो इसका मेथड है, उस नंबर में हमने एक इनपुट लिया और उस नंबर को हमने प्रिंट कर दिया। हमें यहाँ बोल रहा है इंटर अ नंबर, मान लीजिए हम इंटर नंबर करते हैं 8, हमने किया इंटर, यहाँ लिख रहा है माई नंबर इज 8, प्रिंट करके हमें दे दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए जैसे हमने नंबर को लिया उसी तरह से हर एक चीज़ को हम ले सकते हैं। जैसे कि बुलियन को हम इनपुट लेने के लिए दूसरा मेथड है, आपको डबल के लेने के लिए दूसरा मेथड है, फ्लॉट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है, लॉन्ग। तो एक हम वन बाय वन इसे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका कैरेक्टर के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमने एक लिया कैरेक्टर C, ठीक है, कैरेक्टर C। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ठीक, क्या है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपने इंटीजर का देख लिया, ठीक है। अब हम A हटा देते हैं, ठीक, ये हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर कैर, ठीक, और एक कैरेक्टर को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका है कैर के लिए। बस वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए हमें कैर का लेना है, ठीक है, तो हमें मेथड क्या है इस कैर के लिए, तो कैर के लिए मेथड, तो आप कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जीरो है आपका इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो है सिर्फ यहाँ तक का जो नेक्स्ट है आपका, ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन डॉट कैर एट जो है वो उस स्ट्रिंग से आपको जीरो निकालता है। तो जब भी आप एक कैरेक्टर उसको इनपुट कीजिएगा तो वो एक स्ट्रिंग भी है और वो एक कैरेक्टर भी है, ठीक है। अगर आप उस स्ट्रिंग रूप में ट्रीट करते हैं तो स्ट्रिंग भी है, लेकिन वो कैरेक्टर है क्योंकि वो आपको जीरो का इंडेक्स आपको देगा, ठीक है। तो माई नंबर इज नहीं, हम यहाँ कर देते हैं माई कैरेक्टर इज, क्या है, हमने क्या लिया था C, ठीक। अब हम देखते हैं रन करके क्या होता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इंटर अ कैरेक्टर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर पहले इंटर करते हैं। मान लीजिए हमने इंटर किया ए, अब ए हमें दिखा देगा माई कैरेक्टर इज ए, ठीक। अब हम एक बार और रन करते हैं, ठीक है, और इस बार इंटर ए कैरेक्टर में हम डाल देते हैं, मान लीजिए इंडिया, INDIA, ठीक है। अब इसको हमने एंटर किया तो ए बोल रहा है माई कैरेक्टर इज आई। ये क्यों बोला आई, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स आपका ले रहा है। यहाँ जो आपका जीरो है वो आपका इंडेक्स है, तो ये आपका जीरो इंडेक्स पर आई है। अच्छा एक चीज़, हमने यहाँ जीरो दिया है तो हमने इसे कर दिया 1, हमने इसे क्या कर दिया 1। अब हम रन करते हैं, ठीक है, हम रन करते हैं, बोलता है इंटर ए कैरेक्टर, मैंने बोला इंडिया, मैंने इंडिया किया, इससे पिछले में आई दे रहा था, मैक श्योर आपको एन देगा, यहाँ पे आपको एन दे रहा है, ठीक है। तो एन क्यों दे रहा है, चूंकि ये आपको अब 1 इंडेक्स को लोकेट कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये हुआ आपका कैरेक्टर का। तो स्ट्रिंग का आप कैसे लीजिएगा, स्ट्रिंग का आप बस sc.next लीजिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर स्ट्रिंग, आपको अगर स्ट्रिंग का लेना है, यदि आपको स्ट्रिंग का लेना है तो आप सबसे पहले आप तो एक स्ट्रिंग बनाइएगा। स्ट्रिंग मान लीजिए str, ठीक है, और इनपुट लेना है तो str इक्वल टू sc डॉट
नेक्स्ट, साउथ, माई लिख देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं, माई स्ट्रिंग इज str। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इंटर कैरेक्टर का जो हमने लिया है, कैरेक्टर एट इंडेक्स, इसको हमने कर दिया यहाँ पे रिमूव। और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया इंटर स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने रन किया, मैसेज आ रहा है इंटर स्ट्रिंग। हमने सिर्फ एक चीज इंटर किया, मान लीजिए एच, ओनली एच कैरेक्टर, बोल रहा है माई स्ट्रिंग इज एच, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका कैरेक्टर होता है एक स्ट्रिंग ही होता है। लेकिन स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटर किया विपुल, माई स्ट्रिंग इज विपुल। ठीक है, आगे समझ में? ओके, तो ये थी आपका स्ट्रिंग का। ठीक है, और कुछ एक है डबल, मैं आपको बस लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। डबल के लिए आप यूज कीजिए नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल। ठीक है, इसी तरह से आप यदि बूलियन का यूज करना चाहते हैं, बूलियन वैल्यू लेना चाहते हैं इनपुट में, तो आप नेक्स्ट बूलियन मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप लॉन्ग वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आप बस नेक्स्ट लगाइए और लॉन्ग लगाइए, कॉल कर दीजिए, हो गया। ठीक है, यदि आप अच्छा, स्ट्रिंग का एक और ये होता है, आपका मेथड होता है स्ट्रिंग का, नेक्स्ट लाइन भी एक होता है। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, सो मैं आपको इसी में बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मैंने रन किया, बोल रहा है इंटर स्ट्रिंग, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इंटर किया विपुल कुमार। ठीक है, अब इंटर किया तो ये बोल रहा है माई स्ट्रिंग इज विपुल, ओनली विपुल डिस्प्ले कर रहा है, मेरा कुमार डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है? तो अगर, क्योंकि जैसे ही स्पेस आता है, स्पेस को ये नहीं लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है आपका कलेक्शन, एक एरे है, आप उसे ऐसे समझिए, आप एक एरे है कैरेक्टर का। तो भाई एरे है कैरेक्टर का, तो बस एरे खत्म, जब स्पेस आया तो उसको ये कैरेक्टर में नहीं लेता है, खत्म, तो फिर ये खत्म हो जाता है। जैसे विपुल आपने यहाँ दिया, ठीक है, विपुल आपने दिए, जैसे यहाँ पे स्पेस आया बस ये खत्म हो गया, आपका कुमार को ही रीड ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कीजिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब जो आपको ए इनपुट लेगा तो आपको पूरा देगा। जैसे अब बोल रहा है इंटर स्ट्रिंग, मैंने इंटर किया ऑल इज पॉसिबल। अब आप में इसमें यहाँ दो स्पेस हैं, लेकिन ये टोटल प्रिंट करेगा ऑल इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये आज की कहानी थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please subscribe my YouTube channel or share your friend. Okay.